और आगे बात करेंगे सुलझ गई सोनाली मर्डर मिस्ट्री। सुलझ गई सोनाली मर्डर की मिस्ट्री। पीए सुधीर ने रची सोनाली के मर्डर की साजिश। गुरुग्राम से गोवा वाली गुत्थी पर बड़ा खुलासा। गोवा में शूटिंग नहीं, मर्डर का प्लान। सोनाली के कातिल पीए का कबूलनामा। तो सोनाली फोगाट मामले में सबसे बड़ी खबर, सोनाली के पीए सुधीर सांगवान ने गोवा पुलिस की पूछताछ में साजिश के बाद कबूली है, जिसके बाद गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में गोवा पुलिस की जांच टीम पीए सुधीर सांगवान के रोहतक वाले घर में तलाशी की तैयारी कर रही है। सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका और रिंकू ढाका ने एबीपी न्यूज से बातचीत में ये जानकारी दी है। गोवा पुलिस सुधीर सांगवान के परिवार से भी पूछताछ कर सकती है। सोनाली मर्डर केस में पीए सुधीर सांगवान ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है कि जबरदस्ती सोनाली फोगाट को ड्रग्स दी थी। अब सुधीर के रोहतक वाले घर की तलाशी की तैयारी कर रही है गोवा पुलिस। उधर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की जाए। तो पीए के घर में पड़ताल होगी, जो उनके परिजन है उनके साथ भी पूछताछ कर सकती है गोवा पुलिस। गोवा में चार्जशीट की तैयारी हो रही है और पूछताछ में पीए सुधीर सांगवान ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है कि जबरदस्ती सोनाली फोगाट को उन्होंने ड्रग्स दी और उसके बाद ही उनकी मौत हुई, यानी हत्या की गई है सोनाली फोगाट की। और सोनाली केस की डायरी जो एबीपी न्यूज को मिली है, उसके मुताबिक सोनाली को पार्टी के बहाने पीए सुधीर सांगवान कर्लीज रेस्टोरेंट लेकर गया था। सुधीर सांगवान ने सोनाली को पानी में ड्रग्स मिलाकर जबरदस्ती पिलाई थी। सुधीर के सहयोगी सुखविंदर ने ड्रग्स देने और मंगवाने में पीए सांगवान की मदद की थी। 23 अगस्त की रात 2:30 बजे सोनाली को सांगवान लेडीज टॉयलेट में ले गया था। सुबह 6 बजे टैक्सी लेकर ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट ले गए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही सोनाली की मौत हो गई। शुरू में कहा गया कि ये पूरी मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन उसके बाद जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये ड्रग्स देने का मामला है। जब पुलिस ने क्लब के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ कि पीए सुधीर सांगवान ने जबरदस्ती सोनाली फोगाट को ड्रग्स पिलाई। गोवा पुलिस हरियाणा में सोनाली फोगाट के 3 बैंक खातों की जांच कर रही है। एसबीआई, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक के खातों की जांच चल रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बैंक खातों की डिटेल्स आना बाकी है। सोनाली ने किसको कितना पैसा दिया और सुधीर को कितना पैसा ट्रांसफर किया गया, इसकी भी जांच होगी। तो 3 बैंक अकाउंट्स की जांच की जा रही है पुलिस के द्वारा। इन खातों को खंगाला जा रहा है। एसबीआई, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक के ये खाते हैं। सोनाली फोगाट के नाम पर ये खाते हैं, इनकी जांच की जा रही है। पैसों का लेन देन किस किस के साथ हुआ, किसको कितने पैसे ट्रांसफर किए गए, खासतौर पर सुधीर सांगवान के साथ क्या लेन देन रहा, इसकी जांच गहन तरीके से चल रही है। हिसार से मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मुंबई से सूरज ओझा जुड़ रहे हैं। मनोज वर्मा, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। इस समय गोवा पुलिस हिसार में मौजूद है, जांच पूरे जोरों से चल रही है। हालांकि पीए सांगवान ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है, लेकिन कोर्ट में साक्ष्यों की कड़ी जोड़ना बेहद जरूरी होता है जांच टीम के लिए। तो क्या वही कोशिश चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 4 दिन से जो गोवा पुलिस की टीम है वो यहीं हिसार में मौजूद है और कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश जो है पुलिस की टीम कर रही है। 3 बैंक अकाउंट्स के बारे में सोनाली फोगाट के पता चला है, उनकी डिटेल्स आना अभी बाकी है, लेकिन पुलिस के सूत्रों ने इतना जरूर हमें बताया है कि उनके अंदर से काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन की गई है। इसके अलावा आज जो पुलिस की टीम थी वो बंधन बैंक में पहुंची थी, हिसार का ही बंधन बैंक है और वहां पर सुधीर सांगवान का बैंक अकाउंट है, उसकी डिटेल भी बंधन बैंक के जो अधिकारी हैं उनसे मांगी गई है।
तो इन सभी की डिटेल आने के बाद ही आगे जब इनको खंगाला जाएगा तब पता चलेगा कि आखिरकार सुधीर सांगवान के अकाउंट में सोनाली फोगाट के अकाउंट से कितने पैसे आ चुके हैं और उसका इस्तेमाल सुधीर सांगवान ने कहां पर किया। इसके अलावा जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि अभी जो गोवा पुलिस की टीम है वो यहीं हिसार में मौजूद है, उनको कुछ और लोगों के बयान दर्ज करने हैं, इसी वजह से वो अभी यहां पर मौजूद है। लेकिन रोहतक गोवा पुलिस की टीम जा सकती है और सुधीर सांगवान के परिवार से पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा उनके घर की तलाशी भी ले सकती है। आपको बताना चाहूंगा कि कल जिस तरीके से 3 घंटे तक पुलिस की जो टीम थी संत नगर वाले घर के अंदर रही, वहां पर तमाम सबूतों को खंगाला, 3 डायरी वहां से पुलिस को मिली है सोनाली फोगाट की, उसको भी खंगाला जा रहा है कि आखिरकार इन डायरियों का कोई कनेक्शन तो सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर काफी नेताओं के नंबर हैं, पुलिस कर्मियों के नंबर है। इसके अलावा तमाम जो आसपास के लोग हैं उनके नंबर उसके अंदर मिले हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनके नंबर भी डायरी के अंदर मिले हैं। तो उन लोगों से भी पूछताछ गोवा पुलिस जो है वो कर सकती है। फिलहाल अभी जो टीम है वो यहीं हिसार में मौजूद है और कड़ियों को जोड़ने की कोशिश लगातार जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर कर रही है। ठीक है मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं सूरज ओझा आपका रुख करना चाहूंगी। इस पूरे मर्डर के तार जो हैं वो मुंबई से भी कहीं ना कहीं जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जांच भी इसी एंगल पर चल रही है कि किन किन लोगों के संपर्क में था। आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जो हमारे पास केस डायरी मिली है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये मामला हार्ट अटैक का दिखाकर रफा दफा करने की तैयारी में सुधीर था, ताकि जितनी भी उसकी प्लानिंग है वो सक्सेसफुली हो जाए और उस पर कोई उंगली भी ना उठाए। लेकिन सोनाली फोगाट के घर वालों ने जिस तरह से बॉडी लेने से मना कर दिया और फिर इस मामले की जांच जब हुई तो एक के बाद एक खुलासा हुआ। सुधीर से जब पूछताछ की गई तो उसने खुलासा करना शुरू किया कि कैसे उसने रामा नाम के एक ड्रग पेडलर से ड्रग्स मंगवाए, जिसमें से 5,000 रुपए का ड्रग्स सुधीर ने खरीदा तो 7,000 रुपए का ड्रग्स सुखविंदर ने खरीदा था और इस 12,000 के ड्रग्स से सोनाली फोगाट की हत्या की साजिश रची गई थी। सोनाली फोगाट को पार्टी करने के नाम पर कर्लिस रेस्टोरेंट लेकर जाया गया था, लेकिन वहां पर पार्टी की जगह पर पार्टी के दौरान उन्हें ड्रग्स पिलाया गया, जबरदस्ती ड्रग्स पिलाया गया और ड्रग्स पिलाने के बाद सोनाली फोगाट ने 2:30 बजे के करीब ये बताया सुधीर को कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। इसके बाद उसे लेडीज टॉयलेट ले जाया गया, जहां पर सोनाली फोगाट को उल्टियां हुई। इसके बाद वापस से उसे डांस फ्लोर पर लाया गया, डांस कराया गया। वापस 4:30 बजे सोनाली जब चलने की स्थिति में नहीं थी तब उन्हें टॉयलेट वापस ले जाया गया। सोनाली की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि वो चल नहीं पा रही थी, साथ ही वो जो टॉयलेट का सीट है उसी पर वो बैठ गई और उनकी आंखें बंद हो गई। घंटों तक वो वहीं पर पड़ी रही आंखें बंद करके, क्योंकि उन्हें वहां से उठने नहीं हो रहा था। सुबह करीब 6 बजे सुधीर और सुखविंदर ने और 2 लोगों की मदद ली ताकि फोगाट को, सोनाली फोगाट को पार्किंग लॉट तक ले जाया जा सके और फिर वहां से होटल ले जाया जा सके। देखिए सोनाली फोगाट की तबीयत इतनी बिगड़ गई, इसके बावजूद भी सुधीर और सुखविंदर उन्हें उस रेस्टोरेंट से अस्पताल ना ले जाकर सीधे होटल लेकर गए और जब तक उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही बिल्कुल ये सारे डिटेल्स हैं पुलिस के पास। लेकिन जो सवाल यही है कि ये जो ड्रग्स का नेक्सस और हर नेक्सस जो है ड्रग्स का वो जाके जुड़ जाता है मुंबई से और महाराष्ट्र से, उसी की जांच गहन तरीके से अब गोवा पुलिस आगे बढ़ा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज ओझा, आपका भी, मनोज वर्मा आपका भी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।